एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने पर केंद्र की सहमति मिल चुकी है। संसद के विंटर सेशन में प्रस्ताव इसको लेकर लाया जाएगा। लद्दाख अभी केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम उमर अब्दुल्ला ने मुलाकात की थी और ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया। इसी साल राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन उनको मिला था। संसद के शीतकालीन सत्र में इससे जुड़ा प्रस्ताव लाया जाएगा। नवंबर के आखिरी हफ्ते में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा और उसमें इसको लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा, क्योंकि जो बिल आएगा उसको लोकसभा राज्यसभा से भी पास करना होगा। और ऐसे में आप देखिए जम्मू कश्मीर को कैसे मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा, ये आपको विस्तार से बताते हैं। संविधान की धारा 3 और 4 के तहत ये बदलाव होगा। संसद से कानून पारित इसके लिए कराना होगा। पुनर्गठन अधिनियम में बदलाव करना होगा। संसद से प्रस्ताव को मंजूरी मिलना जरूरी है, यानी कि सांसदों का इसमें सहमति चाहिए। संसद से मंजूरी के बाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद राज्य का दर्जा बहाल होगा। अब देखिए, हम आपको ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को कैसे मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा। एक एक पॉइंट आपको बता रहे हैं। संविधान की धारा 3 और 4 के तहत ये बदलाव किया जाएगा। इसके बाद संसद से कानून पारित कराना होगा। इसको लेकर सभी सांसदों के यानी कि वोट यहां पर होगा। पुनर्गठन अधिनियम में बदलाव करना होगा। जैसे कोई भी बिल आता है, जब वो पास होता है, संसद से प्रस्ताव को मंजूरी मिलना जरूरी है। पहले लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा जो प्रोसेस होता है, और संसद से मंजूरी के बाद प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। तो लगातार देखिए, एक एक अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूर्णिमा, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा जम्मू कश्मीर को, इसको लेकर सहमति बन चुकी है और ये बात हमने लगातार देखी विपक्ष की तरफ से। खासतौर पर कांग्रेस इसको लेकर केंद्र सरकार को घेरता था कि भाई देरी क्यों हो रही है, लेकिन अब सहमति मिल जाना, इसे कैसे देखें? देखिए, कांग्रेस का सरकार को घेरना एक राजनीतिक पक्ष हो सकता है प्रीति, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तय करना होगा कि अमित शाह की तरफ से इस बात का जिक्र पहले ही कर दिया गया था कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होते हैं, जम्मू कश्मीर को फुल स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा। अब आपको ये समझना होगा कि जब 2019 में 370 और 35 से हटाया गया, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को अलग करते हुए दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अब उस वक्त ये कहा गया था कि जैसे हालात सामान्य होंगे तो हम बहाल कर देंगे, इसका भरोसा दिया गया था। फिर उसके बाद अब जब यहाँ पर सरकार का गठन हुआ जम्मू कश्मीर में, उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और क्योंकि आपने कांग्रेस का जिक्र किया, राहुल गांधी ने कहते हुए सरकार से किनारा किया कि जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन पिछले 8 दिन में पूरा का पूरा जो जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे का स्टेटस था, उसको लेकर कैसे प्रक्रिया आगे बढ़ी। एसजी मनोज सिन्हा से मुलाकात हुई, प्रस्ताव उनकी तरफ से मंजूरी दे दी गई। उमर अब्दुल्ला यहां पर पहुंचे, उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई, उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई और उसके बाद आज सबसे बड़ा ये डेवलपमेंट आया कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। बहाल करने पर उसको सहमति बन गई, लेकिन लद्दाख को अभी इंतजार करना होगा। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश अभी बना रहेगा। नवंबर के आखिर हफ्ते में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और उस वक्त यहाँ पर प्रस्ताव लाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को यह समझना होगा कि पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर में मिला तो अब बदलेगा क्या। एक तो जो कानूनी प्रक्रिया है वो 2 तरीके से आगे बढ़ेगी। धारा 3 और धारा 4 संविधान की, उसको लेकर एक कानून पारित करना होगा पुनर्गठन अधिनियम में। लेकिन बदलेगा क्या क्या, अब आप ये देखिए कि अभी तक पुलिस और जो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार के पास नहीं थी, वो केंद्र के पास थी, तो वो राज्य सरकार के पास आ जाएगी और सरकार का पूरा पुलिस पर सीधा का सीधा नियंत्रण होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एलजी को लेकर जिस तरीके का विवाद होता है, अब सरकार चलाने में राज्यपाल का दखल नहीं होगा। जैसे ही ये पूर्ण राज्य का दर्जा बन जाएगा, राज्य सरकार के पास ज्यादा पावर्स आ जाएंगी, केंद्र सरकार की दखलंदाजी उसमें नहीं रहेगी। किसी भी तरीके का कोई वित्तीय बिल पेश करना हो तो इसके लिए उसे राज्यपाल की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही और जो कार्रवाई, अब जैसे किसी भी तरीके का बदलाव अगर आपको व्यापार में, टैक्स में या फाइनेंस से जुड़े हुए मामलों में करना है तो राज्य सरकार के पास सारे अधिकार होंगे। फिर भूमि, राजस्व, पुलिस से जुड़े हुए अगर कोई कानून बनाने हैं तो उसका अधिकार भी राज्य को मिल जाएगा। किसी भी तरीके की फाइनेंशियल डिपेंडेंस केंद्र पर खत्म हो जाएगी राज्य की, और वित्त आयोग से, यानी कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हीं से उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, उनकी केंद्र पर डिपेंडेबिलिटी कम हो जाएगी।
इसके साथ सरकार अगर कोई भी फाइनेंशियल बिल पेश करती है तो राज्यपाल की मंजूरी नहीं लेनी होगी। आप ये समझिए कि अभी तक जिस टकराव की बात की जा रही थी कि राज्य सरकार वहां पर बनी और राज्यपाल के साथ क्या कोई किसी तरीके का विवाद हो सकता है या फिर किसी तरीके की ठन सकती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मनोज सिन्हा की तरफ से तब दिया गया जब उमर अब्दुल्ला ने पूर्ण राज्य के लिए उनके सामने एक प्रस्ताव रखा। मनोज सिन्हा ने कहा बिल्कुल आप जाइए, दिल्ली जाइए, आप मुलाकात करिए और मैं इस प्रस्ताव को मंजूरी देता हूँ। उमर अब्दुल्ला ने बिना समय गवाए दिल्ली का रुख किया। जी, यहाँ पर आकर उमर अब्दुल्ला से माफी चाहूंगी, उमर अब्दुल्ला से उन्होंने मुलाकात की, नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का उन्होंने आग्रह किया और उसके बाद आश्वासन उनको मिल गया था। आज ये डेवलपमेंट हुआ है कि इसको लेकर मंजूरी मिल गई और ये मान के चलिए कि ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट इस लिहाज से है क्योंकि एक तो इस मुद्दे को जिस तरीके से राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, अब एक उस पर फुल स्टॉप लगेगा क्योंकि केंद्र सरकार ने जो आश्वासन दिया था, जो भरोसा दिया था, जो अमित शाह ने प्रॉमिस किया था, वो राज्य को वापस कर दिया है। पूर्णिमा, और इसी से जुड़ा मैं आपसे ये सवाल भी पूछना चाहती थी क्योंकि लगातार हमने देखा था ये बात बीजेपी पहले ही कह रही थी, जो दिग्गज जा रहे थे जम्मू कश्मीर, जब वहां पर रैलियां हो रही थी तो ये बात कह रहे थे कि सही समय में हम पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे। जब 370 और 35 को हटाया जा रहा था उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि जब समान परिस्थिति आ जाएगी तो फिर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अब क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र में इलेक्शन है तो जब ये सहमति दे देना केंद्र सरकार की तरफ से कि पूर्ण राज्य का दिया जाए दर्जा, इसका क्या इंपैक्ट वहां पर पड़ेगा कि देखिए हमने तो जो कहा वो करा, ये मैसेज भी जाएगा क्लियरली? बिल्कुल जाएगा क्योंकि हमेशा बीजेपी ये कहती है डिलीवरी काउंट, बीजेपी ये कहती है कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, बीजेपी ये कहती है कि हमने अपने सारे वादों को पूरा किया है, बीजेपी ये कहती है कि ऑन ग्राउंड हमारे किए हुए वादे रिफ्लेक्ट होते हैं। लेकिन क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हैं तो जम्मू कश्मीर में लिया गया फैसला डिलीवरी काउंट के तौर पर झारखंड और महाराष्ट्र में रिफ्लेक्ट हो सकता है। झारखंड और महाराष्ट्र में क्योंकि चुनाव होना है, वहां पर अपनी चुनौतियां बीजेपी के लिए हो सकती हैं, महायुति की अपनी चुनौतियां हो सकती हैं, दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी है, वो अपनी स्ट्रैटेजी के साथ चल रही है। लेकिन बीजेपी को लेकर एक परसेप्शन हमेशा से बना है और उसका जिक्र प्रधानमंत्री भी हर मंच पर करते हैं कि हमने जो वादा किया उसको हमने पूरा किया। 370-35 को लेकर 370 वापस नहीं होगा, ये अमित शाह ने कह दिया तो कह दिया। अमित शाह ने कहा कोई भी ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती तो नहीं ला सकती, लेकिन पूर्ण राज्य का अधिकार हम आपके राज्य को देकर रहेंगे, इसका जिक्र उन लोगों ने किया, उसको कहा। जाहिर बात है कि इसका एक लार्जर इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर की जनता के माइंडसेट पर पड़ेगा, लेकिन डिलीवरी काउंट के तौर पर झारखंड और महाराष्ट्र में भी ऑन ग्राउंड इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है कि जो ये सरकार कहती है वो ये करती है। और फिर उसके बाद डबल इंजन सरकार की बात आ जाती है, तो जाहिर है कि डबल इंजन सरकार का अपना एक परसेप्शन है जो बीजेपी लेकर चलती है और चुनावी रैलियों में उसका इस्तेमाल भी करती है, लेकिन उनके किए हुए वादे जमीन पर लोगों के मन में एक ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज के तौर पर काम करते हैं। बिल्कुल, और पूर्णिमा ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जम्मू कश्मीर के लिहाज से क्योंकि पूर्ण राज्य का दर्जा उनको मिलेगा, इसको लेकर सहमति बन गई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि सहमति दी गई है।